यस हेलो बच्चों, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका। तो बच्चे, प्लस टू ऑर्गेनिक कंटिन्यू है। प्लस टू ऑर्गेनिक में अराइल हलाइड्स कर रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड्स। इस लेक्चर में दो बातें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड्स सारी कवर करने की कोशिश करेंगे, और सेकेंड थिंग हम ये भी देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की भी हम बात करेंगे अराइल हलाइड्स में। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट। तो लेट अस सी फिजिकल state. If I talk about the physical state बच्चों, तो अराइल हलाइड्स आर आइदर कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं। अराइल हलाइड्स आर आइदर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं, और या तो आपको कलरलेस ऑयली लिक्विड्स मिलेंगे या आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगे, और दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब या उनके क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी। तो आइदर दे आर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स और दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फिजिकल स्टेट में इतना ही है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अराइल हलाइड है बच्चों, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेट अस सी, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आएंगी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अराइल हलाइड्स। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बच्चे। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि अराइल हलाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लो, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड boiling points of aryl halides are more than their melting points and boiling points are more than their parent hydrocarbons. Their parent hydrocarbons, जिन पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं उनसे ज्यादा होते हैं। इफ आई कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन अराइल हलाइड एंड एन अल्काइल हलाइड, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स, कितनी कार्बन्स वाला आपने अल्काइल हलाइड लिया है और कितनी कार्बन्स वाला अराइल हलाइड लिया है। अगर आपने एक अल्काइल हलाइड चूज कर लिया है, एक अराइल हलाइड चूज कर लिया है, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हैं, तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी सेम होंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि एक अराइल हलाइड और एक अल्काइल हलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको सेम देखने को मिलेंगे, पर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उन दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक पर्टिकुलर अल्काइल हलाइड में 6 है और एक पर्टिकुलर अराइल हलाइड में भी 6 है, तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे। द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन अल्काइल हलाइड and an aryl halide will almost be same होंगे।
they will almost be same, but the condition is condition क्या है बच्चे? कंडीशन है these both compounds must have same number of carbon atoms. सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स सेम होते हैं। तो ये था कंपैरिजन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अब आपको पता है कि अराइल हैलाइड्स की डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक अराइल हैलाइड की डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें देखना है। जो उससे पहले एक पॉइंट आपको और बता दूं जो मैं मिस कर गया था, कि अगर आपके पास अराइल ग्रुप सेम है और हैलोजन्स डिफरेंट हैं, मतलब क्या है? अराइल ग्रुप सेम है और हैलोजन्स डिफरेंट हैं। तो जैसे कि एक है आपके पास आइडोबेंजीन, एक है आपके पास ब्रोमोबेंजीन, और एक है आपके पास क्लोरोबेंजीन। तो लाइक दैट कि अराइल ग्रुप सेम है और हैलोजन्स डिफरेंट हैं। अराइल ग्रुप इज बेंजीन रिंग इन ऑल थ्री। तो याद रखना है आपके पास अराइल आयोडाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। देन अराइल ब्रोमाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आएंगे। देन सबसे कम आपके अराइल क्लोराइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो आपने ये याद रखना है व्हेन द अराइल ग्रुप इज सेम, तो अराइल आयोडाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विद अराइल ब्रोमाइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देन सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे अराइल क्लोराइड्स के। देन यू विल सी के सबसे कम होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके? अराइल क्लोराइड्स के। ये ऑर्डर भी आपने याद रखना है अराइल हैलाइड्स में ही। अब मैं डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। अगर एक ही अराइल आयोडाइड या कोई भी अराइल क्लोराइड है या अराइल ब्रोमाइड है, उसकी डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे चेंज करेंगे और क्यों चेंज करेंगे? तो आप बने रहिए मेरे साथ। यस बच्चे, अगर अराइल हैलाइड की आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, देन मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, देन पैराडाइक्लोरोबेंजीन। लास्ट वाला है डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन के एक ही अराइल हैलाइड के 3 डिफरेंट आइसोमर्स हैं। दैट इज द ऑर्थो आइसोमर, दैट इज द मेटा आइसोमर एंड दैट इज द पैरा आइसोमर। ये पैरा आइसोमर है। तो अगर आप इनके डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का बच्चों कंपैरिजन करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें तो कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। वो तो चाहे ऑर्थो आइसोमर है, चाहे मेटा आइसोमर है, चाहे पैरा आइसोमर है, सेम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर अराइल हैलाइड आर ऑलमोस्ट द सेम। द बॉइलिंग पॉइंट विल स्टे द सेम, बट इफ आई गो टू सी द मेल्टिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट्स में काफी डिफरेंस आ जाता है।
जैसे इसमें ही देख लो, तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट्स इस ऑर्थो आइसोमर या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का है ऑलमोस्ट 256 केल्विन और मेटा का है 249 केल्विन और ये पैरा का है 325 केल्विन। तो आपने याद रखना है कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन ऑर्थो का होगा और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा मेटा आइसोमर का। इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि अगर अराइल हैलाइड की डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो पैरा आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे, देन आपके ऑर्थो के होंगे और सबसे कम होंगे आपके मेटा आइसोमर के। इसका रीजन बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बोल रहे हैं कि ये जो पैरा आइसोमर होता है, द पैरा आइसोमर, ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल। तो ये पैरा आइसोमर होता है, जो पैरा आइसोमर ये मोस्ट सिमेट्रिकल नेचर का होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। अगर मोस्ट सिमेट्रिकल होता है ये पैरा आइसोमर, तो एक क्रिस्टल के अंदर जब मैं पैरा आइसोमर के मॉलिक्यूल्स को अरेंज करता हूं तो ये मोर ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर, जब एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर मैं पैरा आइसोमर के मॉलिक्यूल्स को रखता हूं, ये मोस्ट ऑर्डरली अरेंज होते हैं, तो उस क्रिस्टल का साइज भी मोस्ट कंपैक्ट हो जाता है। तो जो क्रिस्टल होता है, पैरा आइसोमर्स के मॉलिक्यूल को रखने से जो क्रिस्टल बनेगा वो क्रिस्टल ज्यादा कंपैक्ट क्रिस्टल होगा। मतलब पैरा आइसोमर का जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर जो पैरा आइसोमर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगी। अगर ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं तो उस क्रिस्टल को मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो यही रीजन है कि पैरा आइसोमर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं। तो इसी के कारण, यही कारण है कि जो पैरा आइसोमर होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलवेज ज्यादा हो जाते हैं देन इन कंपैरिजन विद ऑर्थो एंड मेटा। एक एग्जांपल और कंपैरिजन कर रहे हैं हम, अगली एग्जांपल भी देखते हैं, इसी मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर ही बेस्ड है। यस बच्चों, डिफरेंट आइसोमर्स की हम मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, और एग्जांपल है टोलुइन लेकर। एक है जी ऑर्थो ब्रोमो, एक है जी ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। सेकेंड मॉलिक्यूल है बच्चों आपका मेटा ब्रोमो टोलुइन, दैट इज मेटा ब्रोमो टोलुइन, मेटा ब्रोमो टोलुइन। और एक लास्ट में है बच्चे आपका पैरा ब्रोमो टोलुइन, पैरा ब्रोमो टोलुइन। तो एक ऑर्थो आइसोमर है, एक पैरा आइसोमर है और एक मेटा आइसोमर है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स देखो तो बॉइलिंग पॉइंट्स इन तीनों आइसोमेरिक फॉर्म्स के सेम होंगे, बट नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट्स। इफ आई कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स, तो मैं देखता हूं कि जो मेटा ब्रोमो टोलुइन है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 233 केल्विन, ऑर्थो का होता है 246 केल्विन और इसका हो जाता है ऑलमोस्ट 301 केल्विन। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट में बताया था मैंने कि जो मेल्टिंग पॉइंट है जो पैरा आइसोमर है वो ज्यादा होता है, उसका रीजन वही सेम आ गया। यहां पर पैरा ब्रोमो टोलुइन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आया, देन ऑर्थो, देन मेटा का। क्यों? बिकॉज मोर कंपैक्ट साइज है क्रिस्टल में, मोर ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, सिमेट्रिकल साइज है क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा आइसोमर। तो दैट इज द रीजन। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट्स वाली ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म होती है। एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और है, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट अराइल हैलाइड्स। सॉल्युबिलिटी देखते हैं बच्चे। यस, लास्ट बच्चे एक थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। आपको पता है बच्चे कि अराइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो these are readily soluble, these are very much soluble in organic solvents such as benzene and chloroform etc. These are, तो ये क्या होंगे बच्चे, readily soluble होंगे in organic solvents such as benzene, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, तो रेडिली सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सिमिलरली अल्काइल हैलाइड्स के जैसे ही अराइल हैलाइड्स भी वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, बिकॉज वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लाइक अल्काइल हैलाइड्स के जैसे ही अराइल हैलाइड्स आर insoluble in water। एक थर्ड और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ ही ये लेक्चर हम एंड करेंगे। थर्ड और इंपॉर्टेंट बात ये है कि चलो वाटर में तो ये सॉल्युबल ही नहीं है, इसको तो कट कर दो पॉइंट को आप। तो अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन में डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स की सॉल्युबिलिटी देखूं, जैसे ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन और मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, तो मैं देखता हूं ऑर्थो और पैरा को अगर कंपेयर करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो पैरा आइसोमर होता है, पैरा आइसोमर्स आर ऑलवेज लेस soluble than orthoisomers। Para isomers are always less soluble than orthoisomers in organic solvents such as बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो पैरा आइसोमर होगा उसका क्रिस्टल ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज क्रिस्टल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर क्रिस्टल स्टेबल है तो वो डिसॉल्व होने के लिए टाइम तो लगाएगा भाई। तो यही रीजन है कि पैरा आइसोमर्स का क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टल के अंदर ज्यादा है। तो पैरा आइसोमर्स आर लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन कंपैरिजन विद ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स विच आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इसके साथ बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर होती हैं। अगला हम केमिकल प्रॉपर्टीज की इंट्रोडक्शन लेकर, मतलब व्हाई अराइल हैलाइड्स आर less reactive towards nucleophilic substitution reactions or electrophilic substitution reactions in comparison with alkyl halides, ये लेकर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तब तक आप देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए।